गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप यू ऑल आर गुड, यू ऑल आर फाइन। अच्छा जी, मैं भी बढ़िया हूँ। तो भाई आज मैं फिर से आया हूँ आप लोगों के लिए एक समराइज्ड वीडियो लेकर। तो भाई आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम क्लास 12th बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग उसकी प्रोसेस करने वाले हैं। तो भाई स्टार्ट करने से पहले एक बात रिवाइज करा देता हूँ। मैनेजमेंट के आप लोगों को पता होगा 5 फंक्शन है: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। सबसे फर्स्ट फंक्शन है प्लानिंग। हम इसको शॉर्ट में भी बोलते हैं पोस्ट डीसी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो सबसे फर्स्ट स्टेप जो है प्लानिंग, आज उसकी प्रोसेस करते हैं। अच्छा, एक चीज स्टार्ट करने से पहले एक और बार बताना चाहूंगा कि प्रोसेस जब भी हो वो सीक्वेंस में होनी चाहिए, वो क्रोनोलॉजी में रहनी चाहिए, उसका सीक्वेंस आपको करेक्ट याद होना जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। तो भाई प्लानिंग की प्रोसेस में कितने स्टेप्स हैं? तो प्लानिंग की प्रोसेस में 7 स्टेप्स हैं टोटल, जो आपको सीक्वेंस में याद होने चाहिए। बिल्कुल याद करेंगे आज, आओ जल्दी से समझते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो प्लानिंग की प्रोसेस के 7 स्टेप्स हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप है सेटिंग ऑब्जेक्टिव। भाई सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव। मतलब इसके अंदर आप ऑब्जेक्टिव बोले तो गोल सेट करते हो कि भाई करना क्या है, जिसके बेसिस पर बाकी पूरी प्लानिंग चलेगी कि भाई चाहते क्या हो, करना क्या चाहते हो। वो सबसे फर्स्ट स्टेप है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। एग्जांपल, कस्टमर इंक्रीज करना, सेल इंक्रीज बाय 20% इस साल मैं चाहता हूं, प्रॉफिट इंक्रीज हो, तो दैट इज व्हाट सेटिंग ऑब्जेक्टिव। सबसे फर्स्ट स्टेप है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। इधर जो आप ऑब्जेक्टिव सेट कर लोगे उसके ऊपर फिर पूरी प्लानिंग चलेगी। अब आते हैं सेकंड स्टेप पे, दैट इज व्हाट डेवलपिंग प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस मतलब अजम्पशन, लिख लेना है बात। प्रीमाइसेस मतलब अजम्पशन। भाई प्लानिंग इज व्हाट फॉर, इट इज फॉर फ्यूचर, राइट। अब फ्यूचर की आप सबको गारंटी है क्या? नहीं, फ्यूचर इज व्हाट अनसर्टेन। तो हमारे को कुछ अजम्पशंस मानने पड़ेंगे। अजम्पशंस क्या मानने पड़ेंगे, समझो ऐसा कि अगर मैं चाह रहा हूं, मैंने ऑब्जेक्टिव सेट किया सेल इंक्रीज बाय 20%, तो अजम्पशन क्या मारूंगा कि भाई 20% इंक्रीज के लिए मेरा प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा, मेरे कस्टमर की डिमांड रहेगी, सेल्स 20% हो जाएगी। तो दिस इज व्हाट डेवलपिंग प्रीमाइसेस, अजम्पशंस। प्रीमाइसेस मतलब अजम्पशंस मानना फ्यूचर के लिए, ठीक है। अब आए स्टेप नंबर 3 पे, दैट इज व्हाट आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। भाई जो ऑब्जेक्टिव सेट किया फर्स्ट स्टेप में, उसको करने के क्या क्या तरीके हैं, व्हाट आर द वेज इन विच यू कैन अचीव योर ऑब्जेक्टिव, वो हम फाइंड करेंगे स्टेप 3 में। आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। यहां केवल आप आइडेंटिफाई कर रहे हो, केवल आइडेंटिफाई कर रहे हो, ढूंढ रहे हो उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के क्या क्या तरीके हैं। फिर आते हैं स्टेप 4 पे। स्टेप 4 इज व्हाट इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। भाई स्टेप 3 में जो आपने वेज आइडेंटिफाई करे, उसको अब यहां पर आप क्या करोगे, कंपेयर करोगे, प्रोज एंड कॉन्स एक दूसरे के अगेंस्ट वे डाउन करोगे। बेस्ट एग्जांपल लेता हूं, मोबाइल, कार वगैरह लेते हैं तो हमारे पास जो जो ऑप्शंस होते हैं वो तो हम आइडेंटिफाई करेंगे स्टेप 3 में। स्टेप 4 में आप क्या करते हो, आप भी गूगल वगैरह पे जाते हैं तो हम कंपेयर करते हैं उनके फीचर्स, प्राइस, लुक्स, इन सबको। तो वो हम स्टेप 4 में करने वाले हैं, दैट इज इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। ठीक है भाई, ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, अजम्पशन मान लिए, आइडेंटिफाई कर लिया ऑल्टरनेटिव्स, उनको इवैल्यूएट भी कर लिया। अब स्टेप 5 आता है, दैट इज व्हाट सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव। दिस इज व्हाट हियर व्हाट कम्स द रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग। ये आता है रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग। अब यहां पे आप फाइनल नक्की करोगे कि भैया इस तरीके से ऑब्जेक्टिव को अचीव करूंगा, कि भाई इस तरीके से ऑब्जेक्टिव को अचीव करूंगा। दिस इज व्हाट सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव। फाइनल कर रहे हो यहां पे कि इस तरीके से अचीव करने वाला हूं मैं मेरा ऑब्जेक्टिव। किसके बेसिस पे? स्टेप 4 के बेसिस पे, क्योंकि स्टेप 4 से आपको रिजल्ट्स पता चल गए कौन सा ऑल्टरनेटिव अच्छा है, कौन सा ऑल्टरनेटिव बेकार है। अब आया स्टेप 6, आपने ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट कर लिया स्टेप 5 में। अब आया स्टेप 6। स्टेप 6 का नाम है इंप्लीमेंटिंग द प्लान। इंप्लीमेंटिंग द प्लान मतलब, अब देखो स्टेप 5 तक आप क्या कर रहे थे, केवल स्टेप 5 तक आप केवल सोच रहे थे ये करना है, ऐसे कर सकते हैं, ये बेस्ट है। स्टेप 6 इज व्हाट वेयर अदर मैनेजरियल फंक्शंस कम इनटू प्लेस फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब ये जो भाई बाकी और जो मैनेजरियल फंक्शंस हैं वो पहली बार आते हैं पिक्चर में स्टेप 6 में, दैट इज व्हाट इंप्लीमेंटिंग द प्लान। अब लेके आ रहे हो आप लेके आ रहे हो, अब वो जो काम सोचा था उसको करने का आपने तरीका ले लिया और अब उसको आपने एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दिया है, काम धंधा चालू हो चुका है स्टेप नंबर 6 में, दैट इज व्हाट इंप्लीमेंटिंग द प्लान। अब आया 7, दैट इज फॉलो अप एक्शन। फॉलो अप एक्शन मतलब मॉनिटरिंग करना, मतलब कंट्रोल करना, कि भाई आपने 6 स्टेप में काम चालू कर दिया, तो स्टेप 7 में आप क्या देखोगे कि भाई जो काम चालू किया वो उस हिसाब से हो रहा है नहीं हो रहा है जिस हिसाब से मैंने ऑब्जेक्टिव सेट किया। सपोज करो 20% सेल इंक्रीज करनी थी, तो किस तरीके से करनी थी वो आपने 5th में देखा, 6th में आपने काम चालू कर दिया। स्टेप 7 दैट इज व्हाट फॉलो अप एक्शन। वहां पे आप देखोगे कि भाई
क्या काम उस लेवल पे हो रहा है कि जिससे हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो पाएगा। इन शॉर्ट में बोलूं तो मॉनिटरिंग या कंट्रोलिंग आप 7th स्टेप में देखने वाले हो, और इसी से हमारा प्लानिंग प्रोसेस खत्म। जल्दी से 7 स्टेप है उसको रिवाइज करते हैं। सबसे पहला था सेटिंग ऑब्जेक्टिव, यहां आप गोल या ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हो, सबसे पहला स्टेप, और इसी की बेसिस पे पूरी प्लानिंग चलेगी। सेकंड आया डेवलपिंग प्रीमाइसेस, मतलब अजम्पशंस मारना फ्यूचर के लिए। जैसे मैंने ऑब्जेक्टिव डाला सेल 20% इंक्रीज, तो भाई उसके लिए अजम्पशन क्या मारूंगा, डिमांड रहेगी मेरे प्रोडक्ट की, मेरे को पैसे जो अरेंज हो जाएंगे, फाइनेंसेस विल बी इजीली अरेंज फॉर मेकिंग सेल, फॉर मेकिंग एन इंक्रीज इन सेल अप टू 20%। थर्ड है आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, कि भाई उसको अचीव करने के क्या क्या तरीके हैं। स्टेप 4 इज व्हाट, वो जो ऑल्टरनेटिव्स आपने स्टेप 3 में आइडेंटिफाई करे उसको आप इवेल्युएट करने वाले हो, इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शंस, राइट, कि यहां आप सारे ऑप्शंस को एक दूसरे के अगेंस्ट प्रोज एंड कॉन्स कंपेयर करोगे। स्टेप 5 इज व्हाट, स्टेप 4 के बेसिस पे जो बेस्ट आया उसको आप सेलेक्ट करोगे, सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव, रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग आता है यहां पे, याद रखना। स्टेप 6 इज व्हाट, इंप्लीमेंटिंग द प्लान। इंप्लीमेंटिंग द प्लान मतलब जो सोचा आपने ऑल्टरनेटिव की ये बेस्ट है, ये ऑप्टिमल है, ये सबसे बेस्ट है, उसको आप सेलेक्ट कर दोगे और उसको स्टार्ट कर दोगे काम करना स्टेप 6 में। यहां पर पहली बार बाकी सारे मैनेजरियल फंक्शंस आते हैं, बहुत बार एमसीक्यू आता है। देन स्टेप 7 इज व्हाट, फॉलो अप एक्शन, कि यहां पे आप मॉनिटरिंग या कंट्रोल कर रहे हो कि जो काम चालू हो गया है वो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से हो रहा है या नहीं, ठीक है क्या। तो जल्दी से एक मेमोरी टेक्निक आपको दिखाता हूं, आपको स्क्रीन पे भी दिखेगी, स्पाइस इफ, SPIES, I और F, इफ, स्पाइस इफ। तो S इज फॉर सेटिंग ऑब्जेक्टिव, P is for premises, developing premises वाला, I is for identifying alternative courses of action, E is for evaluating alternative courses of action, another S is for selecting an alternative, I is for implementing the plan and F is for follow up action, ठीक है क्या। तो जल्दी से आप मेरे साथ स्पाइस इफ की तरह, S फॉर सेटिंग ऑब्जेक्टिव, P फॉर डेवलपिंग प्रीमाइसेस, प्रीमाइसेस वाला, I फॉर आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, E फॉर इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, S is for selecting an alternative, 6th is what, implementing the plan, and 7th is what, follow up action। तो भाई आई होप आपको समझ आया होगा, हमने जल्दी से इसको पूरा रिवाइज किया है। मेमोरी टेक्निक आप लोग लिख लेना और उसके साथ उसके पॉइंट्स लिख लेना, पॉइंटर्स। आई होप आपको समझ आया होगा, जल्दी से मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।